नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। तो आप कह सकते हैं बंगाल का खेला खत्म। ओके, ऐसा थ्रिलिंग खेला तो मैंने आज तक नहीं देखा। सुबह से ममता पिछड़ी हुई थी, 6 से 8,000 वोट तक। दोपहर 2 बजे तक फिर ममता बनर्जी ने रिकवर करना शुरू किया। फिर लेट 4:45 तक शुरू हो गए और एएनआई ने न्यूज खबर चला दी और एएनआई की खबर को सारे न्यूज चैनल ने चला दी कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई है। बड़े बड़े लोगों के उसको शुभकामनाएं आने लग गए और मैंने भी सोचा चलो सीट भी काफी हो गई, सरकार तो बन रही है, ममता बनर्जी जीत गए। खाते खाते ही टीवी में के सामने बैठ कर ही खाया था, तो अब सोचा चलो थोड़ा झपकी ले ले और सोफे पर ही झपकी लिया और 45 मिनट झपकी लिया होगा और 5 बजे थोड़ा सा झपकी लिया था, 5:45 को उठ गया। तो फिर तुरंत मैंने टीवी चलाया। है ये क्या न्यूज चल रही है? ममता बनर्जी 1622 वोट से चुनाव हार गई है। फिर डीडी चैनल पे लाया, पहले आनंद बाजा एबीपी न्यूज देख रहा था बंगाल का, फिर डीडी में आया तो कंफर्म कि दीदी चुनाव हार गई है 16 से 22 वोटों से। तो ऐसा वोट का खेला तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है? ऐसा खेला का वोट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 215 टीएमसी, 75 बीजेपी एंड 1+1 दूसरी पार्टी। दोस्तों, जब मैं बंगाल चुनाव कवर कर रहा था तो मैंने ये आशंका जताई थी कि ममता बनर्जी चुनाव नंदीग्राम से हार सकती है। जी हाँ, तब मैं जो दौरे के समय जो शुभेंदु अधिकारी के जो काम देखा, लोगों से मिला था, उस समय मुझे हल्का सा डाउट हो गया था। वो बात इसलिए हुआ था कि एक मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहा है, यह लेके बहुत उत्साह नहीं था नंदीग्राम के लोगों में, बल्कि जबी दबान में वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ लोग विश्वासघात भी कह रहे थे और विभीषण की भी उपाधि दी गई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है कि ममता चुनाव हार सकती है। जो भी हो, मैं टीवी का वो एंकर नहीं हूं जो जोर जोर से चिल्ला के बोलूं मैंने कहा था चुनाव हार सकती है। नहीं, मैं बहुत नम्रता के साथ बोल रहा हूं, मैंने ऐसा कहा था। पर ईमानदारी के साथ बोलूं क्या, मैं कुछ भी कहा हुआ लेकिन बार बार यही कहता था चुनाव कांटे की है, टक्कर जोरदार है। लेकिन ये काय का जोरदार है? 75 बीजेपी, उसके 3 गुना ज्यादा टीएमसी। तो कहां चुनाव कांटे की कहां दिखी? कांटे की नहीं थी, झूठ, मेरी बात झूठ हो गई। मैंने भी बैलेंस करने के चक्कर में रिस्क न लेते हुए जो सेफ जर्नलिज्म कहता है किया जाता है, मैंने भी कहा कि चुनाव टक्कर की हो सकती है, लेकिन चुनाव टक्कर की नहीं हुई। ये इलेक्शन रिजल्ट बता रहा है। दोस्तों, मैंने कहा था बीजेपी के बारे में कितना जीतेंगे, 3 एमएलए हैं, 30, 35, 39। तो इसको मैंने 2 बार रिपीट किया था। तो मेरे बीजेपी के मित्रों ने, जो बंगाल के जो नए मित्र हैं, उन्होंने कहा था दादा आप अन्याय कर रहे हैं बीजेपी पे। तो मैंने कहा था 50 कर दूं, तो उन्होंने कहा था 60। तो मैंने पूछा था लिस्ट है, उन्होंने लिस्ट भेजा। मैंने अभी लिस्ट टैली नहीं किया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे बीजेपी के नए मित्रों ने जो 60 कहा था, उससे 10 जो प्लस हुए हैं, ये उस क्षेत्र के हैं। मैंने भी कहा था कि जहां मेरी पहुंच नहीं है, जो लास्ट 3 चरणों के चुनाव थे उसके बारे में मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया, क्योंकि वहां मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे, वहां मित्र नहीं थे। तो मैं ये मानता हूं कि वो 10 वोट वहां, 10 जो बड़े हैं, 15 जो बड़े हैं, तो ये बीजेपी के वहीं के बड़े होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बीजेपी के मित्रों ने मुझे सही गाइड किया और मेरा अनुमान, मैं नम्रता से कह रहा हूं कि मैंने आशंका जताई थी कि ममता बनर्जी चुनाव हार सकती है और वो हार गई। वैसे खेला अभी चलेगा। खबर आ गई है कि मैंने जो बॉबी हकीम की रैली कवर की थी गार्डन नीचे इलाके में, बॉबी हकीम ने ऑफर कर दिया है कि वो रिजाइन कर रहे हैं और ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़े। मैं आपको उसके रैली की वीडियोस दिखाया था। उतनी बड़ी रैली तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, पूरे पब्लिक। आखिर उस बॉबी हकीम ने कह दिया है कि ममता दीदी आप आइए, गार्डन इस क्षेत्र से चुनाव लड़िए। तो ममता को तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां अपर हाउस नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है। उसको फिर से वही सीट खाली करवा कर चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। वैसे वो मुख्यमंत्री पे काबिज हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे।
चलिए अब बीजेपी की बात करते हैं। तारीफ करनी होगी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की। बिल्कुल लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लक्ष्य लेके कि हमें जीतना है, जीतना है, जीतना, और उन्होंने 100% एफर्ट से चुनाव लड़ा। उनका लक्ष्य था हमें जीतना है, वो नहीं पाए उतने अपने लक्ष्य को, लेकिन उन्होंने मेहनत तो उतनी की, ये बात तो मानना पड़ेगा। मोदी और शाह ने जो मेहनत की उससे आप और हमको भी सीखना पड़ेगा। जब हम राष्ट्र को टारगेट करते हैं और जब दौड़ते हैं उसके पीछे बहुत सारी बातें आती है, हम डोल मोल हो जाए, हम डगमगा जाते हैं, लेकिन मोदी नहीं डगमगाया। क्या आप मानते चुनाव के दौरान उनको कोविड की भयावह स्थिति के बारे में पता नहीं था? उन्हें पता था, वो पता लग रहा था उनको, लेकिन उनके सामने उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे पहले बंगाल चुनाव लड़ना है, और उसके लिए जी जान से लड़े हुए थे। उनको मालूम था ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उन्होंने सोचा होगा निपटेंगे इसको बाद में। अभी चुनाव, और उन्होंने हाई रिस्क लेकर चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं की। आपको पता है पेपरों में छपा है कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं का इलेक्शन में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का खर्चा कितना है? 100 करोड़ से ज्यादा। ये दमदम एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन उतरे हैं, उसका बाकायदा उन्होंने किराया, पेट्रोल सब लेके उन्होंने कह दिया कि 100 करोड़ के ऊपर बीजेपी ने खर्चा किया है। मान गए, एक छोटा सा राज्य और उसमें 100 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे। ये तो ऑफिशियली दिख रहा है, अनऑफिशियल कितना होगा भगवान जाने। दोस्तों मेरा मानना है जो बीजेपी का जो इतना खराब रिजल्ट हुआ ना, इसका सारा श्रेय, या बोलिए उल्टा दांव पड़ गया। जो नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा नाटकी, अति नाटकी तरह से दीदी वो दीदी कहा था, इसका पूरा उल्टा प्रभाव पड़ा है। ममता बनर्जी के पोस्टर बड़े बड़े लिखे थे कि बंगाल की जनता चाहती बंगाल की लड़की। ये जो लिखा था, प्रशांत भूषण ने जो मैसेज दिया था, बंगाल की लड़की, बंगाल चाहता है बंगाल की लड़की, और बंगाल की लड़की का दीदी ओ दीदी कहकर नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसको मैंने कहा था इसके पहले कि बंगाल के लेडीजों में उसको अच्छे से स्वीकारा नहीं है, सब एकजुट हो। और मैंने ये भी कहा था कि 30% वोट जो ममता के खास है, वो मोदी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और आदि जो उलूल बातें कर रहे हैं, उससे सब एकत्रित हो गए और ये सब दीदी के पक्ष में एकजुट में वोट गिरेंगे। बात वही हुई, तो सरकार बन जाएंगी ममता दीदी की, और विपक्ष की भूमिका में रहेंगी बीजेपी। बीजेपी वाले हमेशा विपक्ष भूमिका को बहुत जोरदार करते हैं, ये तो मुझे मानेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी बंगाल विधानसभा में जमकर फाइट करेंगी, ममता की मोनोपोली नहीं चलने देंगे। वैसे शेरनी ने दहाड़ दे दी है। शेरनी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मुफ्त में टीका देना पड़ेगा। सरकार के पैसे से टीका खरीदा जा रहा है तो पैसे क्यों देंगी जनता? शेरनी ने दहाड़ दी है। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, पूछा है केंद्र सरकार से, जब सरकार सरकारी पैसे से जब ले रही है, जनता के पैसे से जब टीका लिया जा रहा है, तो मुफ्त में क्यों नहीं टीका दिया जा रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। तो दोस्तों खेला तो अब शुरू हुआ है, खेला खत्म नहीं हुआ है, खेला चलते रहेगा, खेला चलते रहेगा और पूरा देश देखेगा। तो मित्रों और दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, खेला चलना चाहिए, डेमोक्रेसी में बिल्कुल स्वस्थ। और ममता भी अब समझ जाएंगी कि ढंग से चलो, ढंग से रहो। और मैं ये कहूंगा कि दोस्तों, बंगाल के विधानसभा की तो हम सब देखेंगे ही, और ममता के रूप पर अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोर आएगा। ये बात बाद में करेंगे कि ममता क्या विपक्ष की बड़ी भूमिका में आ रही है, वो सब बातें बाद में। अंत में मैं इतना कहूंगा दोस्तों, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। सावधानी बरतिए, जो सावधानी नहीं बरत रहे उन्हें जगाइए प्लीज। कोरोना को हराना है, खेला होगा और हम कोरोना के साथ खेला में जीतेंगे। खेला हो रहा है कोरोना के साथ, कबड्डी के समान जाता है वापस आ जाता है, जाता है आता है, लेकिन हम कोरोना को हराएंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। कोरोना के साथ जो हमारा खेला हो रहा है उसमें हमें जीतना है। थैंक यू।